और आपने अगर कबाड़ का लोहा अपने घर के अंदर इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये महा अपशकुन है, महा अपशकुन। आप पुराने जमाने में देखिएगा, जब पूरा का पूरा मकान बनता था तो वो बांस के छोटे छोटे बांस को लगा करके उसके ऊपर ईंट रखते थे, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे, तो सिर के ऊपर लोहा नहीं होता था। फिर गाटर का सिस्टम आ गया, फिर उसमें वो सेंटिंग डालने लगी। लेकिन उसके बाद भी बड़े आदमी का जो कमरा है उसके ऊपर की फ्लोरिंग जो है वो अगर वुडन की है तो घर का धनी 100 साल तक जिंदा रहने के लिए वहां पर बना रह सकता है। जल्दी मारना हो तो बात अलग है, आपकी मर्जी है। लेकिन कितने अपशकुन है घर के अंदर, है कि नहीं है। अब दादा की, मरी हुए दादा की फोटो अभी 3 पीढ़ी की हमारे यहाँ रखी है, ये भी अपशकुन है। जो व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला गया और उसने दुनिया में ना कभी कोई दान दिया ना कुछ किया, उसकी फोटो अभी भी फ्रेमिंग में कर लेते थे। पहले फोटो खिंचाते थे, मुर्दा को बैठा देते थे बगल में बैठ करके, हमारे दादाजी हैं फोटो खिंचा लो। ये सारी फोटो जितनी भी दिख रही हैं, ये सारी की सारी फोटो भी अपशकुन की श्रेणियों में आती हैं। उठा करके जब आपको समझ में आ जाए तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। घर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। जिन घरों में चूने की पुताई होती थी उन घरों में कभी भी रेडिएशंस नहीं होते थे। आज आप अपने घरों में जो पुताइयां करते हैं ना, वो काय की होती हैं? एशियन पेंट्स। महाराज पेंट्स तो जबरदस्त है, ये बात तो मैं मानता हूं, पेंट का कलर बहुत प्यारा है, सब बात है। लेकिन पूरे घर में बैल की हड्डी के बेस्ड को लेकर के आपने पेंट बनाया है। उस पेंट को बनाने में सबसे ज्यादा बैल की हड्डी लगती है। एक कमरा ऐसा बताओ जिसमें बैल की हड्डी का प्रयोग ना किया गया हो। अपनी लक्ष्मी आपको उसी कमरे में रखनी है जिस कमरे में आप टाइल्स लगा लीजिए, आप वेट्रीफाई लगा लीजिए, आप अपने उसमें एक कपड़ा लगा लीजिए, गलीचा लगा दीजिए। ये भी वास्तु की वो कहानियां हैं जिसको कभी दुनिया में कोई समझ नहीं पाया। पुराने जमानों के यहाँ जाइए आप, राजा महाराजाओं के यहाँ भी महल देख करके आइएगा, इतना प्रॉपर दीवालों को फिनिश किया गया है। दीवालों को फिनिश करने के बाद सबसे ऊपर छपाई में चूना लगाया। चूना लगाया, आप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं महाराज। चूना लगाने से क्या होगा महाराज? चूना कभी भी रेडिएशन को इधर से उधर जाने नहीं देता। तो जितने भी बाहर के रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, आपके वाईफाई के रेडिएशंस होते हैं, दूसरी आपके घर के अंदर माइक्रोवेव का रेडिएशंस होता है, ये आपकी दीवारों में सामर्थ्य पैदा होती है कि अगर उससे कोई रेडिएशन निकल रहा है तो हम इसको सोख लें। ब्लू लाइट्स का रेडिएशन जबरदस्त होता है। जितने भी एलईडी के बल्ब होते हैं ना, इनकी एक्चुअल लाइट ब्लू होती है, आपको दिखती व्हाइट है। इसके रेडिएशन से भी शरीर में स्किन डिसीज जबरदस्त होती है। कितनी चीजें अपशकुन है।